प्यारे मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोगों ने प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों का बहुत बेहतर तरीके से व्याख्या देखे थे। बहुत मजा आया था और गाना भी गाए थे, एकदम मस्त लगा था। राधिका प्रेम वरन नंदनन प्रेम वाटिका के दो। तो आप जो है अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर जरूर देखिए। ऐसा वीडियो जो है पूरा YouTube पर हमने आज तक नहीं देखा, देख सकते हैं आप जाकर, नहीं विश्वास है तो इस वीडियो में हम लोग प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर बारों का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और इसके अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि प्रेम वरन का अर्थ है, प्रेम वरन का अर्थ है प्रेम का वरन करना, प्रेम के रंग, प्रेम की पूजा करना और प्रेम का अंधा होना। तो प्रेम वरन का अर्थ होता है आपका प्रेम के रंग। वरन मतलब रंग होता है, प्रेम मतलब प्रेम। तो प्रेम का जो है प्रेम के रंग, प्रेम वरन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रेम के रंग। अगले क्वेश्चन में चलिए, कहता है कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका, सुनिएगा, प्रेम वाटिका जो है आपका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो आपका भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी या तो फिर आपका निराकार ब्रह्म संबंधी। तो आपका प्रेम वाटिका जो है रसखान का एक रचना है जो प्रसिद्ध रचना है। तो आपका प्रेम वाटिका जो है आपका इसमें प्रेम निरूपण संबंधी जो है, ये रचना जो है प्रेम निरूपण संबंधी है। इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। आगे चलिएगा। सुजान रसखान, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान जो रसखान है, रसखान की रचना है, तो ये कैसी रचना है? तो सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सगुण भक्ति संबंधी, कृष्ण की भक्ति संबंधी। तो सुजान रसखान जो है ये आपका कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना है। कृष्ण की भक्ति संबंधी क्या है? रचना है। पहले ये शायद जो है रसिक प्रेमी थे, बाद में जब अलौकिक प्रेमी जब बने थे रसखान, तब इन्होंने कृष्ण की भक्ति का क्या किए थे? वर्णन किए थे। किस में? तो आपका सुजान रसखान में। तो कृष्ण भक्ति संबंधी रचना है। अगला क्वेश्चन, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? तो रसखान जो थे आपका किसकी भक्ति किया करते थे? तो कृष्ण की भक्ति किया करते थे। रसखान जो है कृष्ण की भक्ति किया करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? कहा गया कि इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये, ऐसे मुसलमान हरि के जन पर करोड़ों बार हिंदू को त्याग सकते हैं। तो यह जो है किस कवि के लिए आया है? तो यह जो आया है रसखान के लिए आया है। किसने कहा था? तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है ये कहा था। ठीक है। तो किसके लिए आया? तो रसखान के लिए। और किसने कहा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान के जो है आपका रचनाकार कौन है? घनानंद है, रसखान है, प्रेमघन है, अज्ञे हैं। तो सुजान रसखान के आपका रचनाकार कौन है? रसखान है। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो आपका रसखान है। यही अगर रहता सुजान सागर, सुजान सागर, तो सुजान सागर के जो लेखक हैं आपका घनानंद, लेकिन सुजान रसखान के जो रचनाकार हैं कौन है? तो आपका रसखान है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, बढ़ते हैं। कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा? कवि रसखान ने प्रेम वरन जो है किसे कहा? यानी कि प्रेम के रंग जो है
में रंगा जो प्रेमी थे वो कौन थे? तो नंद बाबा को कहा, यशोदा मैया को कहा, गोपियों को या श्री कृष्ण को? तो इन्होंने जो है प्रेम वरण किनको कहा? तो श्री कृष्ण को कहा। अगले क्वेश्चन में आइए, कहता है कि कबीर खान ने प्रेम वरण जो है किसे कहा है? कबीर खान ने प्रेम वरण किसे कहा है? तो नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को या श्री कृष्ण को? तो देखिए प्रेम वरण अभी क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, रिपीट हो गया, तो किसको? तो श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन में आइए, ऐनी का अर्थ है, देखिए इस बार से जो है 2024 के एग्जाम से आपका शब्दार्थ भी जो है पूछना शुरू कर दिया, इसलिए शब्दार्थ पर भी जो है आपको जोर देना होगा। तो ऐनी का अर्थ क्या होता है? तो ऐनी का अर्थ होता है गृह या खजाना। ऐनी का अर्थ होता है गृह या खजाना, ठीक है। तो ऐनी का जो अर्थ होता है गृह या खजाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रसखान के रचना काल के समय जो है किसका राज्यकाल था? तो अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का या आपका राम सीता का? तो रसखान के रचना काल के समय जो है किसका काल था? तो आपका जहांगीर का काल था। किसका काल था? तो आपका जहांगीर का काल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ रसखान का है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ रसखान का है? तो इनमें से जो है आपका प्रेम वाटिका रसखान का रचना है। बाकी आपका जप्पू जी, सोहिला और विरह लीला, ठीक है, अलग अलग जो है जप्पू जी के जो है गुरु नानक की रचना है, जप्पू जी, सोहिला भी गुरु नानक की रचना है, ठीक है। और आशा दीवार, रही रास और सोहिला, विरह लीला जो है आपका घनानंद की रचना है, ठीक है। तो प्रेम वाटिका जो है आपका किन की रचना है? तो रसखान की। आधुनिक काल के साहित्यकार जो है कौन है? तो आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। अगला, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि ने माली मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा था। श्री कृष्ण और राधा को कहा। अगला क्वेश्चन में आइए, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये? किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये? तो आपका निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो ये बात जो बोले थे, कौन बोले थे? तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र बोले थे। किसको बोले थे? तो रसखान को बोले थे। किसको बोले थे? तो रसखान को बोले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? यानी कि रसखान के जो गुरु थे या रसखान को किसने दीक्षा दिए थे? तो कौन दिए थे दीक्षा? तो इनको जो दीक्षा दिए थे आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ। किस मार्ग में दीक्षा दिए थे? तो आपका पुष्टि मार्ग में जो है ये दीक्षा दिए थे। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर आपका भक्ति काल? तो रसखान जो है आपका किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है आपका भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो आपका भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन में आइए, रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ, देखिए क्वेश्चन आ गया, रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी? तो रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। किस मार्ग में? तो आपका पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे। अगला क्वेश्चन में आइए कि रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो आपका दोहा में, सोठा में, कवित्व में या सवैया छंद में? तो रसखान जो सिद्ध थे किस छंद में? तो सवैया छंद में, ठीक है। सवैया छंद के सिद्ध कवि इन्हें कहा जाता है। सवैया में इनकी रचना बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। आगे समझिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्लियर खुद याद हो जाए तो आप जो है इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है
कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में आपका कितने दोहे जो है आपका संकलित है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में आपका 4, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है, तो आपका जो है 4 दोहा संकलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, करील के कुंजन ऊपर बारों, करील के कुंजन ऊपर बारों, करील के कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैया संकलित है। तो करील के कुंजन ऊपर बारों में कितने सवैया संकलित है, तो आपका 1 सवैया जो है संकलित है। अगला क्वेश्चन, चित्तचोर किसे कहा गया है। चित्तचोर किसे कहा गया है, चित्त को चुराने वाले किसे कहा गया था, तो श्री कृष्ण को। ठीक है, मन को कौन चुराए थे, तो श्री कृष्ण जो है मन को चुरा लेते हैं रसखान के, और अपने भक्तों के मन को जो है चुराने वाले कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। अगला, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि थे, लोकप्रिय जो है कवि हैं। तो कैसे कवि हैं, तो यह एक जातीय कवि है। कैसे कवि हैं, तो यह एक लोकप्रिय जातीय कवि है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान जो है किसमें किया है, तो श्री कृष्ण का लीला गान इन्होंने सवैयों में किया है। किसमें किया है, तो सवैयों में किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा, तो रसखान ने चित्तचोर किसे कहा, तो आपका गोपियों को, कृष्ण भक्तों को जो है ग्वाल बाल को, श्री कृष्ण को। तो इन्होंने चित्तचोर जो कहा किसको, श्री कृष्ण को। चित्त को चुराने वाले कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है लाकुटी का अर्थ है, तो लाकुटी का अर्थ होता है आपका छोटी लाठी, छोटी लाठी। इस प्रकार से हमारा 25 को है इसमें ऑब्जेक्टिव बन पाता है। साथ ही साथ इसका हम लोग शब्दार्थ भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि शब्दार्थ भी इस बार से 2024 से पूछना शुरू कर दिया है। तो समय के अनुसार जो है आपको तैयारी भी उसी अनुसार करना चाहिए, जिस अनुसार जो है आपका बोर्ड जो है बदल रहा है, तो अपने आप को भी बदलना चाहिए। तो आप जो है क्या करिए, एक बार शब्दार्थ भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि अगर पूछ दे तो बन जाए। देखिए क्वेश्चन बना देगा इससे भी ऑब्जेक्टिव, इसलिए एक बार क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, ताकि वहां दिक्कत ना हो। देखिए ऐनी का अर्थ होता है, ऐनी का अर्थ होता है गृह या खजाना। ऐनी का अर्थ क्या होता है, तो गृह या खजाना। वरण का अर्थ क्या होता है, तो वरण या रंग। वरण का अर्थ क्या होता है, तो वर्ण या रंग। दृग मतलब क्या होता है, तो दृग मतलब आंख, दृग मतलब आंख। अंचे मतलब खींचे जाने पर, अंचे मतलब क्या करने पर, खींचे जाने पर। सर मतलब होता है वान, वान तीर जो जिसको कहते हैं। मानिक मतलब माणिक्य या जो है रत्न विशेष, बहुत कीमती रत्न। ठीक है, तो मानिक का अर्थ होता है, मानिक का अर्थ होता है माणिक्य या रत्न विशेष। आगे देखिए, कामरिया का अर्थ होता है कंबल या कंबली, कंबल या कंबली, कंबल जो हम लोग ओढ़ते हैं उस तरह से। तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोक, तिहुपुर मतलब तीनों लोक, आकाश पाताल और पृथ्वी लोक। ठीक है, विसारो, विसारो मतलब विस्मृत कर दूं, भुला दूं, विस्मृत कर दूं या क्या कर दूं, भुला दूं। ठीक है, तड़ाग मतलब तालाब, तड़ाग मतलब तालाब, और कौटिक मतलब करोड़ों, और कलधौत मतलब इंद्र, इंद्र, कलधौत मतलब इंद्र। एकदम ध्यान रखिएगा, कलधौत का अर्थ क्या होता है, तो इंद्र होता है। कोई दिक्कत, इस प्रकार से जो है इससे फालतू एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।